हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th को हम कर रहे हैं कंटिन्यू। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। हम करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चर डिफॉर्मिटीज। सो देखते हैं चैप्टर के जो कंटेंट्स थे। हमने ऑलरेडी कवर किया फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट 2 टॉपिक्स को। सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को देखा। ये वाला पार्ट जो है वो करेक्शन ऑफ पोस्चर यानी करेक्शन ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के ऊपर है। सो स्टार्ट वो करेक्शन ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज के ऊपर है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। यानी अगर हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है तो उसके लिए हम क्या करेक्शन मेजर यूज कर सकते हैं। अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को समझा जाए तो ये एक ऐसी डिफॉर्मिटीज है जो कि अराइज होती है हमारे फिजिकल और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। फिजिकल फैक्टर्स यानी हमारे बॉडी का ही इम्प्रॉपर मसल होना या हमारे डाइट का अच्छा ना होना, ऐसी चीज़ें। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी आसपास का हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके का नहीं है जिसकी वजह से हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो हो रही है। तो मेनली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है फंक्शनल डिफॉर्मिटीज और सेकेंड है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। फंक्शनल डिफॉर्मिटीज ऐसी डिफॉर्मिटीज है जहां पे सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं वही केवल इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स एंड लिगामेंट्स। ये ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऐसी डिफॉर्मिटी है जहां पे हमारा बोनी स्ट्रक्चर यानी हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता है और वो खराब होता है। फिजिकल एक्टिविटीज और करेक्टिव मेजर्स यहाँ पे इनएफेक्टिव रहेंगे, उनसे कोई हेल्प नहीं होने वाली इसको ठीक करने के अंदर। तो ऑप्शन क्या रहा हमारे पास? ऑप्शन है केवल और केवल एक, जो कि है सर्जिकल मेथड यानी हमारी सर्जरी करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेक्टिव मेजर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस। यानी काइफोसिस जैसी परेशानी के लिए हम किन तरीकों को अपना सकते हैं जिससे ये दूर हो सके। तो फर्स्ट आता है हमारे पास रिड्यूसिंग टेंशन ऑफ चेस्ट मसल, यानी हमारे जो टाइट चेस्ट मसल है जिसकी वजह से काइफोसिस हो रहा है उसको रिलीज करना, उसकी टेंशन रिलीज करना। सेकेंड आता है मोर एम्फेसिस ऑन बैक मसल और उसको गेन करना। साथ ही साथ हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड यानी हमारे जो पीछे वाला शोल्डर का पार्ट होता है इसको भी ट्रेन करना और एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर खुद भी बैठना और बनाए रखना। साथ ही साथ काइफोटिक करेक्टर इक्विपमेंट्स को यूज किया जा सकता है, यानी ऐसे इक्विपमेंट जो कि तुम्हें नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स का भी यूज किया जा सकता है। आगे आती है बात इसके अंदर नेक्स्ट हमारी परेशानी का सॉल्यूशन जो कि है लोडोसिस। लोडोसिस एक ऐसी परेशानी है जहां पे हमारा पेल्विक जो होता था वो बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाता था एंटीरियरली। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा अपनी कोर की मसल्स पे और इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हमारे ग्लूट्स की मसल। जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपस में एक ये पुल करके करेक्ट कर सकते हैं हमारे पोस्चर को। साथ ही साथ हमें रिलीज करनी पड़ेगी टेंशन हमारे एडक्टर्स पे, जो कि हो सकती है रोलर्स या प्रेशर पॉइंटिंग के थ्रू। और हमें हमेशा परफॉर्म करते रहना है लोअर स्पाइन स्ट्रेचेस। सो दैट वाज आगे आता है हमारे पास करेक्टिव मेजर्स फॉर स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस जैसी परेशानी के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें एक अच्छा पोस्चर को मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। यूनिलेटरल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज यानी ऐसी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज
जिसमें हमारे बॉडी का एक तरफ का ही हिस्सा यूज हो। थर्ड आता है इसके अंदर स्पाइन स्ट्रेचेस, यानी हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करना, पुल अप होल्ड करना और साथ ही साथ पेल्विक एक्सरसाइजेस करना। ये सारी ही परेशानियां बहुत हेल्पफुल होगी हमारे स्कोलियोसिस को दूर करने के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास परेशानी का सोल्यूशन है वो है नॉक नीज का। जो नॉक नीज जैसी परेशानियां है वो हेल्पफुल रहती है अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जब भी हमारे घुटने टकरा रहे हो तो हम उनके बीच में तकिया रख के सो सकते हैं। ठीक है, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो क्लिपर्स का यूज़ कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही सीवियर नॉक नीज वाली प्रॉब्लम हो। और हमें आसन करना जैसे पद्मासन और गौमुख आसन, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इनके अंदर। नेक्स्ट आती है कहानी हमारे पास करेक्टिव मेजर फॉर बो लेग। बो लेग जो है वो एग्जैक्टली उल्टा होता था नॉक नीज का। यहाँ पे अगर हम स्क्वाट्स करें विद हील्स टुगेदर और अपने नी के ऊपर एक बैंड बांध ले, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे बो लेग की परेशानी को ठीक करने के लिए। और हम एक काम कर सकते हैं कि अपने इनर एज के और फीट के उसके थ्रू चलना और अर्ध मत्स्येंद्र आसन और अर्ध चक्रासन जैसे आसनों को करना। आगे आता है हमारे पास कहानी में करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर एक ऐसी दिक्कत है जो जहाँ पे हमारे शोल्डर जो थे वो आगे कई बार बेंड हो जाते थे और एक राउंड शेप फॉर्म कर लेते थे। ये परेशानी को दूर करने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए हमारे शोल्डर ब्लेड्स की और उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एक परफॉर्म कर सकते हैं हम वाइड पुशअप्स को और साथ ही साथ हमें स्ट्रेच करते रहना चाहिए हमारी बैक और शोल्डर की मसल्स को। आसन के बारे में अगर मैं बात करूं तो चक्रासन और धनुरासन बहुत अच्छे आसन रहेंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है खासकर कि हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करना। सो यही थे सारी परेशानियां। आगे आती है इसके अंदर एक और नई परेशानी जो कि है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जैसी परेशानी जिसके अंदर हमारा जो नेचुरल आर्क होता है फीट का वो ख़त्म हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम जंप कर सकते हैं हमारे टोज़ के ऊपर। हमें टाइम टू टाइम स्किपिंग करनी चाहिए, स्टैंड अप और वॉक करना चाहिए हमें हील्स के ऊपर, और वॉक करना चाहिए हमारे टोज़ के ऊपर, और सपोर्टिव शूज़ जो कि हमें एक आर्च को बनाए रखने में हेल्प करता है, उन सपोर्टिव शूज़ को यूज़ करना। ये ही सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी तुम्हें तुम्हारे पोस्चर को ठीक करने के अंदर। सो दैट वाज इट। कोई भी डाउट, सजेशन या क्वेरीज होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और जीमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अगले पार्ट के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।